So in three-phase AC circuits, our very first topic is generation of three-phase voltage और generation of three-phase EMF. जैसा कि हमने सिंगल फेज एसी में देखा था जनरेशन ऑफ सिंगल फेज ईएमएफ, वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पर थ्री फेज ईएमएफ और वोल्टेज की हम जनरेशन की बात करेंगे। देखिए सिंगल फेज में क्या होता था, सिंगल फेज में एक रोटेटिंग कॉइल थी जो कि हम उसको रोटेट कर रहे थे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और वहां पर फ्लक्स लाइन कट हो रही थी, और जब फ्लक्स लाइन कट होती है इट मीन्स वहां पर ईएमएफ डेवलप होता है। सेम कंसेप्ट यहां पर यूज करेंगे, बट यहां पर सिंगल कॉइल ना हो करके थ्री कॉइल्स का हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर थ्री कॉइल्स 120 डिग्री, और यू कैन से 120 डिग्री, that is based on electrical degree, they are apart from each other। हम ऐसा प्लेसमेंट करेंगे और फिर जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम ले जाएंगे तो रोटेशन होगा तो फ्लक्स लिंकेज होगा, जब फ्लक्स लिंकेज होगा तो वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। तो तीन कॉइल्स हैं, एक कॉइल की वजह से एक ईएमएफ, सेकेंड कॉइल की वजह से दूसरा ईएमएफ, और थर्ड कॉइल की वजह से तीसरा ईएमएफ जनरेट होगा। बट तीनों में डिफरेंस क्या होगा, देखिए उनके जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, बट उसमें डिफरेंस क्या होगा, फेज में डिफरेंस होगा, क्योंकि तीनों 120 डिग्री अपार्ट हैं। अगर एक 0 डिग्री पे है तो दूसरी 120 डिग्री पे होगी और तीसरी 240 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो आइए इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर से जो हमने शो किया है दैट इज अ रोटेटिंग कॉइल, और आप देखेंगे कि इसमें ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये जो तीनों कॉइल्स हैं ये एक दूसरे से 120 डिग्री पे प्लेस्ड है। ठीक है, हमने तीनों में जो येलो लाइंस, डॉटेड येलो लाइंस हैं, इसमें आप देखेंगे एंगल डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री का एंगल डिफरेंस है। तो ये तो हो गया थ्री फेज के लिए प्लेसमेंट। अगर सपोज हम कहें कि एन फेज वोल्टेज आपको जनरेट करना है, थ्री फेज की जगह एन फेज एसी वोल्टेज आपको जनरेट करना है, तो कितना होगा। कोई भी कॉइल है सर्कुलर फॉर्म में है, उसका टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो थ्री फेज के लिए हमने क्या किया कि अगर थ्री फेज है तो यहां पे आ जाएगा 360 डिग्री बाई 3, दैट इज 120 डिग्री। सिमिलरली अगर हम एन फेज की बात करें तो एन फेज के लिए हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर सपोज एग्जिस्ट तो अभी नहीं करता या हमारे कोर्स में नहीं है, बट अगर हम कहें कि 6 फेज सर्किट है सपोज, तो 360 बाई 6 मीन्स हर एक कॉइल का प्लेसमेंट होगा 60 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो चाहे वो थ्री फेज हो चाहे एन फेज हो, आपको 360 डिग्री डिवाइडेड बाई उतना करना है और आपको उनके बीच में फेज डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितने पोल का जो हमने डायग्राम आपको शो किया है, ये कितने पोल्स का है। आप ये रेड कलर का देखिए, इसमें कितने पोल्स हैं, दो पोल्स हैं, एक टॉप एंड एक बॉटम, तो इसको हम कहेंगे टू पोल। एंड दिस इज स्टेशनरी आर्म टाइप, कितने फेज का, थ्री फेज। फेज के लिए हम 5 लिखते हैं जनरली, ठीक है, जो सिंबल है थ्री फेज का मतलब 3-5, 5 जहां पर लिखा हो 3 समथिंग थ्री फेज, 2-5 टू फेज, 1-5 सिंगल फेज। ऑल्टरनेटर, देखिए अल्टरनेटर या जनरेटर क्या काम करते हैं, अल्टरनेटर या जनरेटर का काम ही होता है कुछ जनरेट करना, या तो इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो दिस इज स्टेशनरी आर्म रोटेटिंग फील्ड टाइप थ्री फेज। सो दीज थ्री फेज सिस्टम्स आर मोस्ट कॉमन सिस्टम्स। देखिए मैंने आपको सिंगल फेज एसी सर्किट एक्सप्लेन किया, सिंगल फेज एसी और थ्री फेज एसी में डिफरेंस क्या है। सिंगल फेज एसी सिर्फ और सिर्फ आप होम यूज के लिए यूज करते हैं, बट आजकल थ्री फेज होम
पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है और ज्यादातर लोग 3 फेज यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 फेज में कॉस्ट कट होता है। अगर आप नंबर ऑफ अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस ज्यादा यूज कर रहे हैं तो 3 फेज इज मच बेटर देन द सिंगल फेज, राइट? तो 3 फेज सिस्टम्स आर मोस्ट कॉमन. It is more efficient, means output of 3 phase systems are higher than the single phase. So you can take it as a difference between the single phase and 3 phase circuit. ठीक है, यहां पर आप देखिए हमने इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज एसी सर्किट्स की बात की, तो आप इसके बेसिस पे ये जो पॉइंट्स हैं आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिंगल फेज एंड 3 फेज, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए.